इससे ये बात जाहिर होती है जो एक कहावत थी कि सेवा करे कोई मेवा खाए कोई, कि मराठी में कहावत है खाल्ल्या मिठाला जागू नका, म्हणजे जिसका कभी भी थोड़ा भी नमक खाया ना जिंदगी पे याद रखना, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया। भाजपचे खासदार म्हणाले सेवा केली कोणी आणि मेवा खातय कोण, तर त्याला उत्तर देत राष्ट्रवादीच्या खासदार म्हणाल्या खाल्ल्या मिठाला जागा. लोकसभेत विखे आणि सुळे या दोन खासदारांमध्ये रंगलेली ही जुगलबंदी. भाजप खासदार सुजय विखेंनी जोरदार भाषण करत महाविकास आघाडीच्या खासदारांवर गणाघात केला, तर राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी त्याला मुद्देसूद आणि खोचक शब्दात प्रत्युत्तर दिलं. पवार आणि विखे वाद महाराष्ट्राला माहिती आहे. आता लोकसभेत हे दोन नेते एकमेकांना नेमकं काय म्हणाले ते पहा. मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं और खास करके हमारे महाविकास आघाड़ी के जो नेतागण हैं, सांसद हैं, या तो उनको वो विकास दिख नहीं रहा है, या वो विकास देखना नहीं चाह रहे हैं, या फिर उनके अंदर की मन की बात बाहर नहीं निकल पा रही. आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हर महीने मन की बात करते हैं, मैं उनसे विनती करूंगा विपक्ष के नेताओं को कि वो भी आपकी मन की बात बाहर निकालें, और वो कैसे बाहर निकलेगी ये मैं आपको बताता हूं. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय विकास मंत्री नितिन जी गडकरी ने महाराष्ट्र में पिछले एक साल में विविध प्रकल्पों का भूमि पूजन किया और उद्घाटन किया. आप इस एक साल के भूमि पूजन और उद्घाटन का कोई भी वीडियो अगर निकालेंगे सभापति महोदय, तो उसकी पहली रो में जो चेयर्स पे विराजमान हैं वो सारे हमारे महाविकास आघाड़ी के मंत्रीगण और महाविकास आघाड़ी के सांसद सदस्य आपको देखते हुए मिलेंगे. तो एक जगह पे आप उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास और उनके निधि के द्वारा रस्तों का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस सदन में एक भी सांसद ने उनके विकास के बारे में बोला नहीं. इतना ही नहीं, 50% सेंट्रल रिजर्व फंड सीआरएफ फंड माननीय गडकरी जी के माध्यम से महाविकास आघाड़ी को दिया गया, और उनके विधायक आज अपने अपने विधानसभाओं में उनका नारियल फोड़ते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री का जिक्र भी नहीं करते. इससे ये बात जाहिर होती है जो एक कहावत थी कि सेवा करे कोई मेवा खाए कोई, और इसी के दौरान मेरे लोकसभा में आदरणीय गडकरी जी ने 10,000 किलोमीटर के रस्तों के लिए निधि दिया, और मेरे अहमदनगर लोकसभा का जो विकास जो पिछड़ा हुआ था उस तरीके में वहां पे इतना बड़ा निधि देके हम विकास को गति देने का प्रयत्न कर रहे हैं. तो ये जो विकास में शामिल महाविकास आघाड़ी के नेता थे उनकी जिम्मेदारी नहीं कि आप टिप्पणी कीजिए, विपक्ष में आपको टिप्पणी करना जरूरी है, सरकार को सही दिशा दिखाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ टिका कीजिए और उनके विकास में शामिल होकर उसकी आप तारीफ ना कीजिए, ये दोगलापन है. ये मैं बड़े नम्रता से कहना चाहता हूं. जो यूपीए सरकार ने 2008 में 60,000 करोड़ की माफी की, उतना अनुदान हम हर साल किसानों को दे रहे हैं. यानी हम किसान को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. यूपीए ने किसान को कर्ज निर्भर बनाया. यूपीए 1 और यूपीए 2 ने क्या किया? कल उनके नेता बोल रहे थे कि स्टार्टअप इंडिया क्या है, आत्मनिर्भर भारत क्या है. तो मैं उनको समझाना चाहता हूं कि स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एंटरप्रेन्योरशिप, फार्मर एम्पावरमेंट, ये चालू ही कोऑपरेटिव से हुआ है. और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ. मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कैलाशवासी पद्मश्री विट्ठलराव विखे पाटिल जी ने एशिया की पहली कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री खोली और कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया. तो ये स्टार्टअप इंडिया उनको दिख नहीं पाया क्योंकि यूपीए 1 और यूपीए 2 के सरकार ने महाराष्ट्र में हर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को किसानों की एफआरपी देने के लिए सिर्फ शुगर फैक्ट्रीज को कर्जा लेने पे मजबूर किया कि आप कर्जा लीजिए, एफआरपी दीजिए, कर्जा लीजिए, एफआरपी दीजिए. और इसके माध्यम से 10 सालों का इनका कार्यकाल में इन्होंने सारी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री जो महाराष्ट्र में स्थित थी उनको बंद की. और आज महाविकास आघाड़ी सरकार के 70% मिनिस्टर्स ने इन्हीं बंद पड़े कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज को बहुत कम दामों में खरीदा और आज वो उसके मालिक बने बैठे हैं. ये इनका सेक्युलरिज्म है. 3 है और तीनों कोऑपरेटिव हैं. तीनों कोऑपरेटिव हैं दादा, तीनों कोऑपरेटिव हैं, प्राइवेट नहीं है. उसमें मैं आता हूं. हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने शुगर इंडस्ट्री रेवोल्यूशनाइज की.
एक्सपोर्ट सब्सिडी 2020-21 में 3,580 करोड़ का एक्सपोर्ट सब्सिडी दिया। एमएसपी को फिक्स किया, 3100 रुपए में एमएसपी को फिक्स किया गया। शुगर सेल में कोटा सिस्टम बनाया गया जिससे शुगर प्राइस स्टेबलाइज हो। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व प्रोग्राम, यह देश में पहली बार हुआ कि किसी गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एनहांसमेंट में जो स्पिरिट तैयार हुआ, जो इथेनॉल तैयार हुआ, उसके लिए अलग रेट तैयार किया। सी हेवी के लिए अलग, बी हेवी मोलासेस के लिए अलग, सिरप के लिए अलग। इतना ही नहीं, लेकिन इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए पिछले 6 महीने में 12,900 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया और 2,790 करोड़ इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं सभापति महोदय? इन सब का लाभ, एक्सपोर्ट सब्सिडी का लाभ, इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का लाभ महाविकास आघाड़ी के हर मंत्री ने, जिसकी शुगर इंडस्ट्री है, शुगर फैक्ट्री से उन्होंने लिया, उन्होंने उसके मदद से किसानों को एफआरपी दी। लेकिन कभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम, कभी भी उनकी तारीफ या उनकी योजनाओं की तारीफ नहीं की। इस बात का हमें खेद है। इतना ही नहीं, 1985 से एक केस सारी कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री में पेंडिंग था कि जिन जिन शुगर फैक्ट्रीज ने एफआरपी के ऊपर किसानों को रकम अदा की है, 9,500 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स पेनल्टी 1985 साल से ड्यू थी। यूपीए 1 आया, यूपीए 2 आया, उसके पहले भी सरकारें आई। माननीय अमित भाई शाह जिस दिन मंत्री बने, एक ही मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्ट्री को आदेश दिया, जेआर निकला और 9,500 करोड़ रुपए की टैक्स पेनल्टी माफ कर दी गई। मतलब 35 सालों पुराना इशू 35 मिनट की मीटिंग में पूरा कर सके, हमें अभिमान है ऐसे सहकारिता मंत्रालय माननीय अमित भाई शाह। अभी बीजेपी से जो सांसद बने नए हैं, बहुत अच्छा भी बोले, पहली बार चुन के आए, बहुत अच्छा बोले, लेकिन मेरे भतीजे की उम्र के हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन 2-4 चीज़ें उन्होंने कही, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के खिलाफ काफ़ी उन्होंने बोला। ठीक है, उनका अधिकार है बोलना, लेकिन मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहती थी कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में उनके पिताजी मंत्री थे, तो सारी जो पॉलिसीज़ कही थी ना, तब वो कांग्रेस में थे। तो सारा उन्होंने टिप्पणी जो की है ना, वो खुद के फादर के खिलाफ ही की है, जो हमारी संस्कृति में नहीं बैठता। जो भी है, मराठी में कहावत है, आप महिला है, आप ज़्यादा समझेंगी ये सब, कि मराठी में कहावत है, खल्ल्या मिठाला जागू नका। म्हणजे जिसका कभी भी थोड़ा भी नमक खाया ना, ज़िंदगी पे याद रखना। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया और ये मेरी भारतीय संस्कृति है। कभी भी किसी के साथ में कुछ भी खाया होगा, 2 रुपया का निवाला भी खाया होगा, उसको हमेशा याद रखना। ये मेरी संस्कृति है, ये मराठी में मेरी माँ ने मुझे सिखाया। तो 10 साल जिनके साथ आप मंत्री रहे, पूरा सारा दिल्ली आना जाना, गांधी फैमिली के उनके बहुत सारे संबंध थे, शायद भूल गए होंगे, बट ये उसका बैकग्राउंड है। तो जब वो टीका टिप्पणी सारे कर रहे थे तो काफ़ी बेनिफिशियरी थे। और बाकी जो बेनिफिशियरी है मैं बोलना नहीं चाहती, मेरा स्टाइल नहीं है वो, अभी वो किसी और दिन प्राइवेट में सबको बता दूंगी, ये पार्लियामेंट की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक दूसरे पे जब सांसद बोलते हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए और इतना भी एमनीजिया नहीं होना चाहिए। मोमेंट में ज़रूर रहो, बट हिस्ट्री नहीं भूले। तो हिस्ट्री में सिर्फ थोड़ा, आई वॉज टर्निंग द क्लॉक टू मेक श्योर द कंपस इज इन ऑर्डर। दूसरी उन्होंने बात कही कि शायद सांसदों को वयोश्री स्कीम के बारे में कुछ पता नहीं, पढ़ते नहीं है। शायद होगा भी ऐसा, हम लोग पढ़ते नहीं हैं इनके ज़्यादा, इतने तो हम विद्वान नहीं हैं, थोड़ा बड़ा हम भी पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहती थी कि वयोश्री की जो स्कीम है, उनका थोड़ा सा डेटा आप खुद चेक कर लीजिए, देख लीजिए इस देश का कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जो पिछले 2-3 साल से लगातार 1 या 2 नंबर पे, खुद चेक कर लीजिए। मैंने बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, तो बस वो डेटा आप चेक कर लीजिए कि 1 या 2 नंबर पे कौन सा क्षेत्र आता है, बस इतना ही चेक कर लीजिए। और बाकी इज़ हिस्ट्री, आप सबको एक्सेस होता है, आप सत्ता में आपको तो वो मिल जाएगा। और उनके मैं और नहीं टाइम देना चाहती, क्योंकि मैं कोई अच्छे और एक बात उन्होंने कही कि हम थैंक यू नहीं बोलते, इतने एहसान फरामोश भी नहीं आप मेरा ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए, हमारे सब के देख लीजिए, कोई भी हमारे लिए कुछ अच्छा करता है
हम सिर्फ प्राइवेट में लेकर जाके नहीं बोलते, हम ट्विटर पे डालते हैं, हर मंत्री को थैंक यू बोलते हैं, ये हमारी संस्कृति है। अच्छा को अच्छा बोलते हैं। आप सबका देखिए, सिर्फ मेरा नहीं बोल रही, हमारे सारे सांसद जो ऑपोजिशन में है सब दिखाते हैं। अगर किसी रेलवे मंत्री को बोले अगर ट्रेन मिल गया तो ऑफिशियली ट्विटर पे डालते हैं, दुनिया देखती है, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं थैंक यू बोलते। तो ये थोड़े से इल इन्फॉर्म्ड है, नए हैं शायद, उत्साह है, लेकिन अच्छा बोले। आई कॉम्प्लीमेंट हिम, उनका फ्यूचर भी बहुत बड़ा लंबा है, तो थोड़ा होमवर्क करके बोले तो और 50 साल इनके दादाजी भी बहुत लंबी उनकी पॉलिटिक्स रही है, पिताजी का बहुत अच्छा करियर रहा है। मैं इच्छा है मेरी कि उनका भी अच्छा रहे और 50 साल वो सांसद रहे या जो भी उनकी पार्टी उनको जिम्मेदारी दे।